हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं। एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी मैम आप विजिबल भी हो और ऑडिबल भी हो। यस, चलिए ग्रेट। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। कल मकर संक्रांति थी तो इस वजह से आज एडिटोरियल नहीं आया था, बट क्लासेस तो होनी चाहिए, है ना। तो आज हमने कुछ अलग अलग जगह से टॉपिक्स लिए हैं, बड़े प्यारे प्यारे टॉपिक्स लिए हैं, तो उनको हम करेंगे जिससे कि हमारा रूटीन ना बिगड़े। तो स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी के साथ। और आज का पहला शब्द है, द वेरी वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज इनडिसिशन। नाम से ही समझ में आ रहा है। सबसे पहले तो लास्ट में ION लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। इनडिसिजन का मतलब क्या हो गया कि आप डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हो। द इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन क्विकली। आप किस में हो, आप डिलेमा में हो। डिलेमा में जब कोई होता है तो वो क्या करता है, वो नहीं ले पाता डिसीजन। मतलब वो किस में होता है, कंफ्यूजन में होता है। वो किस में होता है, एनिग्मा होता है। एनिग्मा मीन्स एक तरह का कंफ्यूजन होता है। कोनंड्रम होता है। कोनंड्रम मीन्स एक तरह का कंफ्यूजन होता है कि करें तो करें क्या, नहीं ले पाते डिसीजन। तो उस समय क्या होता है, हेजिटेशन होता है। हेजिटेशन मीन्स हम कोई काम नहीं कर पा रहे। हाँ, कंफ्यूजन होता है मीन्स क्वांडरी होता है, नहीं समझ में आ रहा होता कि क्या करें। ये तो सारे नाउन फॉर्म्स थे। चलो थोड़े से वर्ब फॉर्म्स बताओ मुझे। अगर आप कंफ्यूज्ड हो, आपको नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, आप एकदम शॉक्ड हो कि हुआ तो हुआ क्या, तो क्या क्या बोल सकते हैं आप। मडल्ड हो, कोशिश करते हैं 15 लिख पाए, है ना। बी फडल्ड हो, कंफाउंडेड हो, परप्लेक्स्ड हो, एस्टाउंडेड हो, मिस्टिफाइड हो, बैफल्ड हो, बैम्बूजल्ड हो, फ्लमॉक्स्ड हो, स्टार्टल्ड हो, फ्लैबरगास्टेड हो, बिविल्डर्ड हो, और कोई वर्ड याद आ रहा हो। कितने हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भी हुए, मुझे 3 वर्ड्स और लिखने हैं, याद करो। नॉन प्लस्ड हो, तो इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है, आप एक तरीके से हैरान हो कि ये हुआ तो हुआ क्या। कंफ्यूज्ड हो, पजल्ड हो, परप्लेक्स्ड हो। याद रहेंगे सभी को। ये सारे क्या थे, सारे वर्ब्स थे। ये सारे क्या थे, ये नाउन फॉर्म्स थे। अच्छा, अब बचाते हैं हेजिटेशन। हेजिटेशन में सब झिझक रहे हो कि करना क्या है, तो इसका एक बहुत ही प्यारा सिनोनिम होता है, बहुत बार एग्जाम में आता है, दैट इज रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का मीनिंग क्या होता है, अनविलिंगनेस है किसी काम को करने की। आपके मन में उस काम को करने का क्या है, हेजिटेशन है, अनविलिंगनेस, आप करना ही नहीं चाहते उस काम को। अनसर्टेनिटी है, पता नहीं होगा नहीं होगा। वेवर कर रहे हो, वेवर मीन्स कभी इधर जा रहे हो कभी उधर जा रहे हो, कभी इधर जा रहे हो कभी उधर जा रहे हो, मतलब कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो, आप डिलेमा में हो, कंफ्यूजन में हो। एंटोनिम्स क्या हो गए, नहीं डिटर्मिनेशन है भाई, जो ठान लिया सो ठान लिया। डेसिसिवनेस है, डिसीजन लेंगे ही। रेजोल्यूशन है, जो ठान लिया सो ठान लिया। तो उसका जो इनडिसीजन था, कि वो जिस कंफ्यूजन में था कि कौन सा कोर्स ले वो, इसकी वजह से उसका एडमिशन क्या हो गया, इसकी वजह से उसका एडमिशन डिले हो गया। मैम परप्लेक्स्ड 2 बार आ गया, ओह माय मिस्टेक माय मिस्टेक। अगला वर्ड है फ्लॉलेस। फ्लॉलेस वर्ड के सिन, फ्लॉलेस क्या होता है, कहते हैं ना अगर ये वाली क्रीम लगाओगे चेहरे पे तो त्वचा कैसी हो जाएगी, त्वचा हो जाएगी फ्लॉलेस। फ्लॉलेस मीन्स जिसमें कोई दाग धब्बा ना हो, जो एकदम कैसी हो, एकदम साफ हो, फ्लॉलेस। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। विदाउट एनी इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट्स, जिसके अंदर कोई भी इम्परफेक्शन ना हो, कोई भी डिफेक्ट ना हो।
परफेक्ट हो, इम्पेकेबल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अनब्लेमिश्ड, किसी भी तरह का कोई दाग धब्बा नहीं है, ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं, प्रिस्टीन है। प्रिस्टीन का मतलब क्या है, एकदम एकदम साफ सुथरी, फॉल्टलेस कह सकते हैं, कोई जिसका फॉल्ट नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है वो चीज, उसको क्या कहते हैं, फ्लॉलेस, फॉल्टलेस, इम्पेकेबल। एक और वर्ड होता है इमैक्यूलेट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इमैक्यूलेट। इमैक्यूलेट का मतलब भी क्या होता है, एकदम साफ। एक इडियम भी होता है, एज साउंड एज अ बेल। क्या इडियम होता है, एज साउंड एज अ बेल। इसका मतलब भी क्या होता है, कोई चीज क्या है, एकदम परफेक्ट है। एंटोनिम्स पे आते हैं, डिफेक्टिव है, इम्परफेक्ट है, फ्लॉड है, मतलब प्रॉब्लम्स है। तो उसकी सिंगिंग परफॉर्मेंस इतनी परफेक्ट थी कि जो सारी की सारी ऑडियंस है वो किस में हो गई, लेफ्ट द ऑडियंस इन ऑ। लेफ्ट द ऑडियंस ऑ का मतलब क्या, सारी की सारी ऑडियंस एकदम एकदम बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई, बहुत ज़्यादा। वैसे लेफ्ट इन ऑ का मतलब होता है इतनी सरप्राइज हो गई कि कोई चीज़ इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। अगले वर्ड पे आते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज परसीव। आपको पता है हमारे 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन होते हैं। कौन कौन से हमारे 5 सेंसेस होते हैं परसेप्शन के? एक होते हैं हमारे ईयर्स, आईज, टंग, स्किन और नोज। तो परसेप्शन के सेंसेस का मतलब क्या होता है, जिससे हम दुनिया को परसीव कर पाते हैं, जिससे हम दुनिया को समझ पाते हैं, जिससे हम दुनिया को इंटरप्रेट कर पाते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे सेंसेस ऑफ परसेप्शन होते हैं। और दुनिया को समझ पाने को क्या कहते हैं, दुनिया को इंटरप्रेट कर पाने को क्या कहते हैं, परसीव करना। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब। टू बिकम अवेयर, आप किसी चीज को लेके अवेयर हो। अच्छा मुझे अवेयर का एक सिनोनिम बताओ, कल की क्लास में पढ़ा था अवेयर का एक सिनोनिम, कॉग्निजेंट। कल की क्लास में पढ़ा था, याद आ रहा होगा। तो किसी चीज को लेके अवेयर होना, कॉन्शियस होना किसी चीज के बारे में, किसी चीज के बारे में पता लगना, इंटरप्रेट करना, उसको कुछ समझना, डिसर्न करना, रिकॉग्नाइज करना, डिटेक्ट करना, मीन्स उसको उस तरीके से समझना। एंटोनिम्स, आपने इग्नोर कर दिया, ओवरलुक कर दिया, डिसरिगार्ड कर दिया, कोई वैल्यू ही नहीं दी। मुझे इग्नोर करने के 3 इडियम्स बता दो। क्या किया आपने, कोल्ड शोल्डर टर्न कर दिया, टर्न अ कोल्ड शोल्डर, टर्न अ डेफ ईयर, आपने डेफ ईयर टर्न कर दिया, टर्न अ ब्लाइंड आई, आपने क्या किया, ब्लाइंड आई टर्न कर दिया। मतलब क्या किया, उस चीज को इग्नोर कर दिया। तो वो ना समझ पा रही थी टेंशन को रूम में, एज सून एज शी एंटर, जैसे ही वो एंटर हुई वो समझ पा रही थी कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो चल रही है रूम में। अच्छा हमने अवेयर की बात की, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड बहुत बार एग्जाम में आता है। अगर आप किसी चीज को लेके अनअवेयर हो तो इसका एक सिनोनिम बहुत बार एग्जाम में आता है, डबल स्टार करके मार्क करिएगा, ऑब्लिवियस हो आप। ऑब्लिवियस हो इसका मतलब क्या होता है, आप क्या हो, इग्नोरेंट हो, आपको पता ही नहीं है उसके बारे में। और इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव होता है। अगले वर्ड में आते हैं डिफायर। अच्छा ये डिफायर वर्ड बना कहाँ से, ये वर्ड बना डिफाई वर्ड से। इस वर्ड पे डबल स्टार मार्क करना, ये भी बहुत बार एग्जाम में आया है। ये एक वर्ब होता है, इसका मीनिंग होता है आप किसी चीज के खिलाफ हो, आप किसी चीज को क्या कर रहे हो, रजिस्ट कर रहे हो, आप उस चीज को क्या कर रहे हो, अपोज कर रहे हो, मतलब आप क्या हो, उस चीज के खिलाफ हो, इसका मतलब आप उसको डिफाई कर रहे हो। ये वर्ब है और उसी का नाउन क्या है, डिफायर। मतलब जो इंसान जो किसी चीज के खिलाफ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफायर बोलते हैं। अ पर्सन हु रेजिस्ट और चैलेंजेस अथॉरिटी और कन्वेंशंस। कन्वेंशंस मीन्स जो आपके ट्रेडिशंस हैं, जो आपके नॉर्म्स हैं, जो आपके कस्टम्स हैं, जो आपके राइट्स हैं, जो आपके रिचुअल्स हैं, जो आपकी प्रथाएं हैं। तो डिफायर क्या होता है, उनके खिलाफ होता है। रिबेल करता है, चैलेंजर होता है, डिसेंटर होता है, मीन्स उनके खिलाफ होता है। एंटोनिम्स, कन्फर्मिस्ट होता है। कन्फर्मिस्ट वर्ड कहाँ से बना, कन्फर्म से। कन्फर्म करना, एडहियर करना और कंप्लाई करना, ये तीनों की तीनों वर्ब्स होती हैं। और इन तीनों वर्ब्स का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को फॉलो करना, किसी चीज को ओबे करना, किसी आज्ञा को मानना। तो जो फॉलोअर हो गया, एडियरिन वर्ड एडियर से बना, फॉलो करने वाला। तो जो डिफायर था, जो अगेंस्ट था, उसने सवाल उठाया मैनेजमेंट के डिसीजन पे, मीट सॉरी एवरीवन,
I was waiting for it. Just 1 second. चलिए आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इम्पेयरमेंट। हाशा गुण की छींक आ चुकी है, राइट। अगला शब्द है इम्पेयरमेंट। लास्ट में MENT लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। आपने किसी चीज को इम्पेयर कर दिया, आपने मतलब उसको खराब कर दिया। ये क्या है? वर्ब फॉर्म है और इसी वर्ब फॉर्म का नाउन फॉर्म है इम्पेयरमेंट। तो इम्पेयर कर दिया मतलब आपने मार कर दिया, स्पॉइल कर दिया, डेटेरियोरेट कर दिया, मीन्स आपने क्या किया? तबाह कर दिया उसको, डैमेज कर दिया, तबाह कर दिया। तो उसी का नाउन फॉर्म क्या है? इम्पेयरमेंट। द स्टेट ऑफ बीइंग डिमिनिश्ड और वीकेंड स्पेशली इन स्ट्रेंथ और क्वालिटी। किसी की स्ट्रेंथ क्वालिटी को क्या करना? खराब करना। फिर अंडरमाइन कर दिया, खराब कर दिया। वीकनेस, डैमेज, डेटेरियोरेशन मीन्स कोई चीज़ क्या होती जा रही है? खराब होती जा रही है। एंटोनिम्स क्या होगा? इन्हांसमेंट, अच्छा कर दिया, इंप्रूवमेंट, उसको स्ट्रांग बना दिया, स्ट्रेंथ, पावर है। तो उसका जो हियरिंग इम्पेयरमेंट था, सुनने में जो उसको प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से कम्युनिकेशन, बातचीत करना बहुत मुश्किल हो जाता था इन नॉइजी इन्वायरमेंट। जहाँ पे बहुत शोर हो वहाँ बड़ा मुश्किल हो जाता था उससे बातचीत करना, क्योंकि उसको सुनने में प्रॉब्लम थी, वो ऊंचा सुनता था। रिलेंटलेस, डबल स्टार मार्क करो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। रिलेंटलेस मीन्स बिना रुके हुए। कोई चीज़ अगर आप रिलेंटलेसली कर रहे हो मतलब बिना रुके हुए कर रहे हो, लगातार कर रहे हो, हार मानने का नाम नहीं ले रहे। लास्ट में LESS लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो गया। तो कॉन्टिन्यूइंग विदाउट बिकमिंग वीकर और लेस सिवियर। आप लगातार उस काम को कर रहे हो, बिना रुके उस काम को कर रहे हो, डिटरमाइंड होके काम को कर रहे हो कि अब तो जब तक नहीं रुकूंगा तब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता, तब तक पढ़ाई करूंगा। परसिस्टेंट हो, अनयील्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हार ना मानने वाला। ईल्ड करने का मतलब क्या होता है? ईल्ड ये शब्द बड़ा ही प्यारा शब्द होता है। इसके दो मतलब होते हैं। एक, जब ये नाउन की तरह यूज होता है, इसका मीनिंग होता है आउटपुट, कितना सामान बना। एक, जब ये वर्ब की तरह यूज होता है, इसका मतलब होता है हार मान लेना। हार मान लेना मीन्स गिव अप कर देना। हार मान लेना इज व्हाट? गिव इन कर देना। थ्रो इन द टावल, टावल फेंक देना मतलब हार मान लेना। अनवेवरिंग, अनवेवरिंग मीन्स हिलूंगा नहीं अपनी जगह से, मतलब एक बार जो ठान लिया उसी को करूंगा, बिल्कुल भी अपना फोकस नहीं बिगाड़ूंगा और लगातार काम करूंगा। एंटोनिम्स, रुक रुक के काम करना। इंटरमिटेंट मीन्स रुक रुक के। लीनियंट हो मतलब आप स्ट्रिक्ट हो ही नहीं, अपने साथ जो मन कर रहा है वो कर रहे हो। ईल्डिंग, हार मान गए। एक और वर्ड होता है रुक रुक के काम करने का, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज स्पोराडिक। डबल स्टार मार्क करके लिखिएगा, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। स्पोराडिक एडजेक्टिव होता है। स्पोराडिक का मीनिंग होता है कोई चीज जो रुक रुक के हो, समथिंग दैट अकर्स एट इरेग्युलर इंटरवल्स। समथिंग दैट अकर्स एट इरेग्युलर इंटरवल्स, मतलब वो चीज कैसी हो? रुक रुक के हो, इसका मतलब वो क्या है? स्पोराडिक है। तो जो रिलेंटलेस एफर्ट्स थे, जो लगातार टीम बनी हुई थी, वो जो कोशिशें थी, इसने किस चीज को गारंटी किया कि प्रोजेक्ट क्या हो गया? सक्सेसफुल हो गया। पार्लेज बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क करो। पार्लेज मीन्स जो डिस्कशंस हो रहे हैं उनको क्या बोलते हैं? पार्लेज। पार्ले जी से याद कर लो, पार्ले जी खा रहे हो आप सब लोग आपस में बैठ के और क्या कर रहे हो? खूब सारी बातचीत कर रहे हो, चाय में डुबो डुबो के पार्ले जी खा रहे हो और पार्ले कर रहे हो, मीन्स डिस्कशन कर रहे हो। पार्ट ऑफ स्पीच नाउ, डिस्कशंस और कॉन्फ्रेंसेस बिटवीन पार्टीज, पार्टीज के बीच में डिस्कशंस हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, स्पेशली टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट, किसी लड़ाई को खत्म करने के लिए। नेगोशिएशंस हैं, टॉक्स हैं, डिस्कशंस हैं, बातचीत हो रही है। एंटोनिम साइलेंस है, शांति है, कॉन्फ्लिक्ट है, कन्फ्रंटेशन है, लड़ाई चल रही है। तो लीडर्स ने क्या किया? डिस्कशंस किए, किस चीज़ को एड्रेस करने के लिए? अभी जो ट्रेड डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, अभी जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, उनको ठीक करने के लिए लीडर्स ने क्या किया? डिस्कशंस किया। अच्छा, हम साइलेंस की बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसको देख लेना। क्वाइट
और क्वाइट। डिफरेंस सभी को पता है ना क्वाइट और क्वाइट में। क्वाइट एक एडजेक्टिव होता है, ईटी, इसका मतलब होता है चुप हो जाओ, कीप क्वाइट, साइलेंट हो जाओ। जबकि ये जो क्वाइट होता है ये एडवर्ब होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसके मतलब दोनों होते हैं, वेरी भी होता है और नॉट वेरी भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन द यूसेज, सेंटेंस में कैसे यूज हो रहा है। तो ये क्वाइट एडवर्ब होता है, जबकि ये क्वाइट क्या होता है, एडजेक्टिव, मीन्स शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। अगला वर्ड है एक्रीमोनियस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके सारे सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सिनोनिम से याद है, एक्रीमोनियस की भी मैंने एक वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। आप लोग देख रहे हो ना, जो सिनोनिम्स की मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ यूट्यूब शॉर्ट्स के फॉर्म में, रेगुलरली आपको 8 बजे एक वीडियो मिल रही है। सभी लोग देख रहे हो ना, उस वीडियोस को भी कोशिश करो दिन में 2-3 वीडियो सुनने की आदत डाल लो। हार्डली 2 से 3 मिनट लगेंगे, 1 मिनट की एक वीडियो है तो 2 से 3 मिनट लगेंगे दिन के, और सिनोनिम्स याद होते हुए चलेंगे। तो एक आदत बना लो कि रोज के रोज मुझे 2 से 3 वीडियो सुननी है। डेली वो कैप करके चैनल का नाम है, उस पर रोज एक शॉर्ट्स अपलोड हो रहा है। टेलीग्राम चैनल पे मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी, यहाँ पे भी लिंक आपको शेयर हो जाएगा। एक्रीमोनियस, ACR, एक्र रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, बहुत ही कड़वा, एक्यूट। ये एक बहुत ही नेगेटिव टोन का वर्ड है। कैसी टोन का शब्द है, नेगेटिव टोन का शब्द है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, लास्ट में OUS है, एडजेक्टिव। एक्रीमोनियस मीन्स बहुत ही खराब रिश्ते हैं, हद से ज्यादा खराब रिश्ते हैं। क्या है, दुश्मनी है। चलो दुश्मनी के कुछ सिनोनिम्स बताओगे मुझे, दुश्मनी है या फिर दुश्मन के, चलो सिनोनिम्स बता दो। बेलिजरेंट है रिश्ते, बेलिजरेंट में रूट वर्ड क्या होता है, बेली। बेली का मतलब क्या होता है, वॉर। बेलिकोज हो, लड़ने के लिए पूरी तरफ से तैयार हो। कॉम्बैटिव हो, लड़ाई के लिए एकदम तैयार हो। फ्रैक्शियस, फ्रैक्शियस लोग कौन होते हैं, जो पूरे टाइम चिड़चिड़े से रहते हैं, लड़ने के लिए एकदम तैयार रहते हैं। पेट्यूलेंट, पेट्यूलेंट लोग भी ऐसे ही होते हैं, जो पूरे टाइम लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, बस अब लड़ लो इनसे। तो हॉस्टाइल, मैं तेरा दुश्मन, दुश्मन तू मेरा। एंटागोनिस्टिक, पूरे टाइम लड़ने के लिए तैयार है कि आ जाओ भाई लड़ लो। एक्रीमोनियस तो यहाँ पे आ ही गया। तो इन सब का मतलब क्या होता है, एकदम तैयार रहते हैं ये लोग लड़ने के लिए। एंग्री एंड बिटर, स्पेशली इन स्पीच और डिबेट। हॉस्टाइल हैं, बिटर हैं, हार्श हैं, लड़ाई के लिए एकदम तैयार है। हाँ, एकर्बिक, राइट, बहुत ही खराब, बहुत ही बिटर रिश्ते हैं, एकर्बिक रिश्ते हैं, बहुत ही खराब रिश्ते हैं। एंटोनिम्स, एमिकेबल, एमिकेबल में रूट वर्ड क्या है, एमी। एमी रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, लव और फ्रेंडशिप। तो रिश्ते एमिकेबल हैं, इसका मतलब क्या है, फ्रेंडली हैं, माइल्ड हैं, हल्के फुल्के से हैं, कोई ज़्यादा लड़ाई वड़ाई नहीं है। माइल्ड मीन्स अच्छे हैं रिश्ते, लड़ाई नहीं है। हाँ, ये जो लड़ने वालों में 2 वर्ड्स और ऐड कर सकते हो, ग्रम्पी और एक वर्ड है ग्राउची। ग्रम्पी और ग्राउची वर्ड का मीनिंग भी क्या होता है, ये लोग एकदम लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं। ग्रम्पी हैं, ग्राउची हैं, पूरे टाइम चिड़चिड़े से रहते हैं, पूरे टाइम लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। अच्छा, पहले एमिकेबल के कुछ सिनोनिम्स करते हैं। रिश्ते आपके एमिकेबल है मतलब फ्रेंडली है। फ्रेंडली है मतलब कैसे है, एमिएबल है, जीनियल है, कॉर्डियल है, कॉन्जीनियल है, कन्वीवियल है। इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है कि रिश्ते कैसे हैं, रिश्ते अच्छे हैं, आप एक दूसरे से क्या हो, फ्रेंडली हो। यस, हाँ, अग्रीएबल है, मीन्स रिश्ते अच्छे हैं। तो ये सब भी क्या थे, एडजेक्टिव्स थे, लेकिन ये पॉजिटिव टोन थे, उसके सारे के सारे एंटोनिम्स थे। फिर हाँ, 1-2 वर्ड्स और होते हैं, एक होता है ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस का मतलब क्या है, आप क्या हो, बहुत ही सोशिएबल हो, सबके साथ अच्छी बातें करते हुए चलते हो। ग्रेगेरियस में रूट वर्ड होता है ग्रेग। ग्रेग रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, फ्लॉक, ग्रुप। तो आपको हमेशा ग्रुप में रहना पसंद है, तो इसका मतलब क्या है, बहुत ग्रेगेरियस हो, मतलब आप बहुत फ्रेंडली हो, आप सबसे बहुत अच्छे से बात करते हो, सबका बहुत ध्यान रखते हो, सबसे बहुत फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करते हो। तो जो डिबेट हुई वो बहुत ही लड़ाई वाली हो गई, जैसे जैसे कैंडिडेट्स जो है एक दूसरे के पास्ट डिसीजंस को अटैक करने लगे, तो डिबेट क्या हो गई, बहुत ही लड़ाई होने लग गई डिबेट में। एफेबल है रिश्ते, राइट। एफेबल का मतलब भी क्या होता है, फ्रेंडली है, राइट।
चलो अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एनहिलिएशन। लास्ट में ION लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। एनहिलिएशन का मतलब क्या है, आपने मिटा दिया, पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, एक एक चीज हटा दी, एक एक चीज को तबाह कर दिया, उसको बोलते हैं एनहिलिएशन। इसका वर्ब फॉर्म क्या होता है, एनहिलिएट करना। इसका मतलब आपने क्या किया, तबाह कर दिया। कंप्लीट डिस्ट्रक्शन और ऑब्लिटरेशन। ऑब्लिटरेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। मतलब आपने क्या किया, वाइप आउट कर दिया। वाइप आउट कर दिया मीन्स पूरी तरीके से मिटा दिया। डिस्ट्रक्शन, ऑब्लिटरेशन, इराडिकेशन, पूरी तरीके से मिटा दिया आपने। एंटोनिम्स आपने प्रिजर्व किया, प्रोटेक्ट किया, क्रिएट किया। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब भी क्या होता है, आपने प्रोटेक्शन किया है, बचा के रखा है। तो जो फियर ऑफ एनिहिलेशन है कि सब मिट जाएंगे, पूरा की पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, ये लूम कर रहा था। लूम मीन्स मंडरा रहा था, बहुत लूम्ड लार्ज मीन्स बहुत ज्यादा मंडरा रहा था कंट्रीज के ऊपर कोल्ड वॉर के दौरान। नेक्स्ट वर्ड इज एंडेवर। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगेन नाउन है, मीन्स आपकी जो कोशिश होती है वो आपकी एंडेवर होती है, एन अटेम्प्ट टू अचीव अ गोल। आपकी एफर्ट, आपकी कोशिश, आपका वेंचर, वेंचर मीन्स किसी रिस्की काम को करना, तो वो आपका क्या है, एंडेवर है। इनएक्शन, आपने कोई नेग्लिजेंस, आपने कोई काम ही नहीं किया, नेग्लिजेंस का, या फिर केयरलेसनेस कह सकते हैं। केयरलेसनेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम होता है लैक्सिटी। डबल स्टैप आ करके लिखेगा। लैक्सिटी मीन्स आप एकदम ही केयरलेस हो रखे हो, जो करना है करो, मुझे मत बताओ, मीन्स कोशिश ही नहीं कर रहे किसी काम को करने की। तो साइंटिस्ट की जो कोशिश थी कि बीमारी का वो इलाज निकाल ले, वो क्या थी, कमेंडेबल थी। कमेंडेबल मीन्स तारीफ के लायक थी। अच्छा, मुझे तारीफ करने के कुछ सिनोनिम्स बता दो पहले, बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं। कमेंड करना, एक्सटॉल करना, वेरी गुड, प्रेज करना, लॉर्ड करना, अपलॉड करना, कॉम्प्लीमेंट देना, यूलोजाइज करना। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है कि आप किसी की क्या कर रहे हो, तारीफ कर रहे हो, उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, तारीफ कर रहे हो। सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ऑल ऑफ देम आर वर्ब्स। आ जाते हैं फ्रेजल वर्ब्स पे। पहला फ्रेजल वर्ब है होल्ड अप। आप व्हाई आर यू होल्डिंग इट अप, तुम इसको होल्ड अप क्यों कर रहे हो, मतलब इसको डिले क्यों कर रहे हो, इसको रोक क्यों रहे हो, इसको होने क्यों नहीं दे रहे हो। तो होल्ड अप करना मीन्स किसी चीज को डिले करना। नॉक बैक, नॉक बैक का मतलब क्या, जल्दी जल्दी किसी चीज को पी लेना। एक तो उसका मीनिंग ये होता है कंज्यूम क्विकली, स्पेशली या डन, जल्दी 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 अंदर ले लिया। और दूसरा मीनिंग क्या होता है, किसी को भारी पड़ना, मीन्स कॉस्ट समवन अ स्पेसिफिक अमाउंट, मतलब कोई चीज किसी को उतनी महंगी पड़ी, उतनी भारी पड़ गई, नॉक बैक। पैन आउट मीन्स फाइनल रिजल्ट ये आया और अच्छा रिजल्ट आया, इट पैंड आउट लाइक दिस, मतलब फाइनल रिजल्ट इसका ये आया विच वॉज गुड, जो कि सेटिस्फैक्ट्री था, अच्छा था। लास्ट रोप इन। रोप इन का मतलब क्या होता है, आप किसी को मना रहे हो, क्या ज्वाइन कर लो ना मुझे। टू परसुएड और एनलिस्ट समवन टू पार्टिसिपेट इन एन एक्टिविटी और टास्क, आप उसको मना रहे हो कि भाई मुझे ज्वाइन कर लो यार, ज्वाइन मी मीन्स यू आर ट्राइंग टू रोप हिम इन, आप उस इंसान को रोप हिम करना चाह रहे हो, रोप इन करना चाह रहे हो। समझ आई फ्रेजल वर्ब्स। चलो आ जाते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस पे। पहला इडियम, चांस वंस आर्म। आपने अपना हाथ रिस्क पे लगा दिया, चांस मीन्स रिस्क पे लगा दिया, मतलब आप कोई रिस्क ले रहे हो किसी चीज को पाने के लिए। तो अपने हाथ को रिस्क पे लगा देने का मतलब क्या है, आप एक रिस्क ले रहे हो किसी सक्सेस को पाने के लिए। नेक्स्ट, डेड इन द वाटर। कोई चीज डेड पड़ी है पानी के अंदर, मतलब मर चुकी है, मतलब पूरी तरीके से प्रोजेक्ट अब रुक चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। कंप्लीटली स्टॉल्ड, स्टॉल्ड मीन्स स्टॉप्ड, पूरी तरीके से वो प्रोजेक्ट रुक चुका है, अब वो आगे नहीं बढ़ेगा, इट इज डेड इन द वाटर। हिट द नेल ऑन द हेड, या फिर आपने किसी चीज को नेल इट किया है, यू हैव नेल्ड इट मीन्स आपने उस काम को बिल्कुल एक्यूरेट किया है, जैसा चाहिए था बिल्कुल सेम टू सेम वैसा किया है। किसी चीज को बिल्कुल एक्यूरेट डिस्क्राइब करना है, किसी चीज को बिल्कुल एक्यूरेट करना मीन्स बिल्कुल एक्यूरेट आपने उस काम को किया है, मीन्स यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड, या फिर यू हैव नेल्ड इट, बहुत बढ़िया काम किया है। सिंक और स्विम मीन्स या तो तुम सक्सेसफुल हो जाओगे या फेल हो जाओगे।
तुम्हारी कोशिशों पे डिपेंड करेगा, या तो तुम सिंक कर जाओ या तुम स्विम कर जाओ, डू और डाई, या तो कर जाओ या मर जाओ, तुम्हारी कोशिशों पे डिपेंड करेगा। वर्क्स लाइक अ चार्म, बहुत ही बढ़िया काम करता है। कोई चीज अगर चार्म की तरह काम कर रही है मतलब बहुत ही बढ़िया काम कर रही है, परफेक्टली काम कर रही है, डिजायर्ड रिजल्ट्स, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स दे रही है। अच्छा, चार्म वर्ड लिखा हुआ है, मुझे चार्मिंग के कुछ सिनोनिम्स बता दो। चार्मिंग मतलब अट्रैक्टिव, टेल मी सम सिनोनिम्स ऑफ इट। चलो, कोई चीज बीविचिंग है मतलब कैसी है, अट्रैक्टिव है। एंथ्रॉलिंग है, अट्रैक्टिव है। और कोई वर्ड याद आ रहा है? बीविचिंग, एंथ्रॉलिंग, कैप्टिवेटिंग है, अट्रैक्टिव है, टेम्पटिंग है, ल्योरिंग है, अल्योरिंग है, फैसिनेटिंग है, मेस्मराइजिंग है, वेरी गुड, एंथ्रॉलिंग है। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? वो चीज कैसी अट्रैक्टिव है, एंटाइसिंग है। अट्रैक्टिव मतलब आपको अपनी तरफ खींच रही है। चलो आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे। बड़ा ही प्यारा आर्टिकल है, बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, ऑलमोस्ट 4000 स्टूडेंट्स आर वाचिंग बट 4000 लाइक्स नहीं है। एक बार तुरंत की तुरंत सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे, तुरंत की तुरंत लाइक करेंगे। चलो आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे। व्हाई हैप्पीनेस इज हेल्दी, खुश रहना अच्छा क्यों है। बड़ा प्यारा आर्टिकल लग रहा है। चलो पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन। पढ़ लिया सभी ने? चलो देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। यू माइट कॉल इट अ सेंस ऑफ वेलबींग, आप इसे कह सकते हो कि वेलबींग का सेंस है। वेलबींग मीन्स आप फिट एंड फाइन हो, अच्छे हो। ऑफ ऑप्टिमिज्म, उम्मीद है, उम्मीद का साइन कह सकते हो। और ऑफ मीनिंगफुलनेस इन लाइफ, की जिंदगी में एक मकसद है, जिंदगी का एक मकसद है, आप उसका इसे साइन कह सकते हो। ऑल दो दोज कुड ऑल्सो बी ट्रीटेड एज, लेकिन इन सभी को आप सेपरेट एंटिटीज भी ट्रीट कर सकते हो, अलग अलग भी ट्रीट कर सकते हो। बट वॉट एवर हैप्पीनेस इज, लेकिन जो कुछ भी हैप्पीनेस है, जो कुछ भी खुशी है, वी नो, हमें पता है, दैट वी वॉन्ट इट, हमें खुशी चाहिए। बहुत लोगों के लिए खुशी क्या होती है कि हम अच्छे हैं। बहुत लोगों के लिए खुशी क्या होती है, हमें उम्मीद है। बहुत लोगों के लिए खुशी क्या होती है कि हम मीनिंगफुल जिंदगी जी रहे हैं। कुछ भी हो खुशी, बस ये हमें पता है कि हम सबको खुशी चाहिए, एंड दैट इज जस्ट समहाउ गुड। और खुशी हमेशा अच्छी होती है। वी ऑल्सो नो, हमें ये भी पता है दैट वी डोंट ऑलवेज हैव कंट्रोल ओवर आवर हैप्पीनेस, कि हमें हमारी खुशी के ऊपर हमेशा कंट्रोल नहीं होता है। रिसर्च सजेस्ट, रिसर्च बताती है दैट जेनेटिक्स, जेनेटिक्स मीन्स जिस तरीके से हमारी वायरिंग हुई है, जिस तरीके से हमारे जीन्स हैं, में प्ले अ बिग रोल, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इन आर नॉर्मल लेवल ऑफ सब्जेक्टिव वेलबींग। कितनी अच्छी बात बोली ऑथर ने इस लाइन में, कि हमारा जो वेलबींग है ना, कि हम अच्छे हैं या नहीं, ये सब्जेक्टिव है। एक ही इंसान होगा, एक ही लेवल पे होगा, हो सकता है वो खुश फील कर रहा हो, और वही इंसान उस लेवल पे भी ना होगा, कोई दूसरा इंसान उस लेवल पे भी नहीं होगा, बहुत नीचे लेवल पे होगा, और तब भी वो खुश फील कर रहा होगा। तो ये जो वेलबींग का जो कॉन्सेप्ट है ना, सब्जेक्टिव है, और इसमें जेनेटिक्स भी रोल प्ले करता है।
तो सम ऑफ अस में स्टार्ट आउट एट अ डिसएडवांटेज। तो हो सकता है कुछ हम में से लोगों को कुछ प्रॉब्लम के साथ शुरू करना पड़े, हमारे जेनेटिक्स ही ऐसा हो, हमारे जीन्स ही ऐसे हो कि हम नाखुश फील करें। ऑन टॉप ऑफ दैट, फिर उसके ऊपर बिटवीन अनएक्सपेक्टेड ट्रेजेडीज, कभी कभी क्या होता है ऐसी ट्रेजेडीज हो जाती है जिंदगी में जो हमने कभी उम्मीद नहीं की होती, और डेली हैबिचुअल स्ट्रेस होता है, डेली भी स्ट्रेस होता है, कुछ लोगों की आदत ही होती है रोज रोज स्ट्रेस लेने की। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इन्वायरमेंट कैसा है आसपास का, ये भी मूड को खराब कर देते हैं। एंड ड्राई अप आर थर्स्ट फॉर लिविंग, और जो हमारी अंदर से भूख है, प्यास है, अंदर से जो हमारी इच्छा है जीने की, उसको सुखा देते हैं, मतलब उसको कम कर देते हैं। बीइंग एबल टू मैनेज द इमोशनल अप्स एंड डाउन, देखो इमोशनल अप्स एंड डाउन हर किसी की जिंदगी में आएंगे। कभी आप बहुत अच्छा फील करोगे, कभी आप बहुत खराब फील करोगे, फिर अच्छा फील करोगे, फिर खराब फील करोगे। तो इन अप्स एंड डाउन्स को मैनेज करना ये जरूरी होता है, बॉडी के लिए भी और माइंड के लिए भी। ऐसा लॉरा कुब्जांस्की कहती है, जो कि प्रोफेसर है सोशल एंड बिहेवियर साइंसेस की हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ। फिजिकल हेल्थ के लिए इट इज नॉट सो मच हैप्पीनेस पर से। फिजिकल हेल्थ के लिए मैं इतना नहीं कहूंगी कि हैप्पीनेस खुद से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट दिस एबिलिटी, लेकिन जो एबिलिटी होती है ना रेगुलेट करने की, कंट्रोल करने की, और एक पर्पस का सेंस होने की कि मेरी जिंदगी का एक मकसद है और एक मीनिंग है, ये बहुत जरूरी होता है फिजिकल हेल्थ के लिए। तो ऐसा कुब्जांस्की ने बोला कि फिजिकल हेल्थ के लिए आपको कंट्रोल होना चाहिए अपने ऊपर, आपके अंदर एक पर्पस होना चाहिए। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज कहती हैं, जो इन्होंने भी करी है, इन्होंने कनेक्शन ढूंढा है साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल वेलबींग, कि आपका माइंड कैसे काम कर रहा है, आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करती है आपकी फिजिकल हेल्थ। तो इन दोनों के बीच में क्या है, कनेक्शन है। तो पूरा पैराग्राफ क्या कह रहा है, पूरा पैराग्राफ कह रहा है कि खुशी का मतलब गोल होना भी हो सकता है, खुशी का मतलब उम्मीद होना भी हो सकता है, खुशी का मतलब आप बहुत अच्छे फील कर रहे हो वो भी हो सकता है, खुशी के मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, बट खुशी जरूरी है, हर कोई खुशी चाहता है। अब अपने इमोशनल अप्स एंड डाउन्स को मैनेज करना, अपने ऊपर कंट्रोल रखना, जिंदगी में एक पर्पस होना, एक लक्ष्य होना, एक गोल होना, एक मीनिंग होना, ये सब बहुत जरूरी होते हैं, जिससे कि आपका वेलबींग अच्छा रहे। आपका मेंटल वेलबींग अच्छा रहता है तो आपके फिजिकल वेलबींग को भी वो इम्पैक्ट करता है। पर से का मीनिंग होता है बाय इटसेल्फ, खुद से। समझ आया सभी को? थोड़ी सी ग्रामर करें अब, चलो। कुछ कुछ मुझे क्वेश्चंस का आंसर देंगे। एक तो मुझे गुड और वेल में डिफरेंस बता दो। ये बता दो एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। ड्राई अप वर्ब का सब्जेक्ट बता दो। इज वर्ब का सब्जेक्ट बता दो। इट्स और इट्स में डिफरेंस बता दो। चलो यहां से लेकर यहां तक पार्सिंग करेंगे। और इस हैव फाउंड वर्ब का सब्जेक्ट बता दो एवरीवन। गुड एक एडजेक्टिव होता है जो कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है। वेल एक एडवर्ब होता है जो कि वर्ब के बारे में भी बता सकता है, एडजेक्टिव के बारे में भी बता सकता है, एडवर्ब के बारे में भी बता सकता है, प्रेपोजिशन के बारे में भी बता सकता है, कंजंक्शन के बारे में भी बता सकता है, कंप्लीट सेंटेंस के बारे में भी बता सकता है। जबकि गुड सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के बारे में ही बताएगा। तो ही इज गुड, वो इंसान अच्छा है, तो ही के बारे में बताया, ही प्रोनाउन है तो गुड लगाया। ही इज डूइंग वेल, वो जिंदगी में अच्छा कर रहा है, डूइंग वर्ब के बारे में बताया तो एडवर्ब लगाया, वेल लगाया। चलो, कुड ऑल्सो बी ट्रीटेड, कुड प्लस बीई प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस है। गुड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। ड्राई अप का सब्जेक्ट क्या है, फैक्टर्स। फैक्टर्स ब्रिंग डाउन कर सकते हैं, फैक्टर्स ड्राई अप कर सकते हैं। इसका सब्जेक्ट है बीइंग एबल टू मैनेज। तो ये जो बीइंग है ना, ये जेरेंड का रोल प्ले कर रहा है। क्या करना, इमोशनल अप डाउन्स को मैनेज करने की क्षमता होना। तो ये जो बीइंग है ये जेरेंड का रोल प्ले कर रहा है, ये इसका सब्जेक्ट है।
इट्स और इट इज में डिफरेंस क्या होता है? ये जो इट्स होता है ये शॉर्ट फॉर्म होती है इट इज की, इट वॉज की और इट हैज की। तो ये जो इट्स है ये शॉर्ट फॉर्म है, इट इज, इट वॉज और इट हैज की। ये जो इट्स होता है जिसमें एपोस्ट्रोफी एस नहीं होता है, इसका मीनिंग होता है उसका या उसकी। ये एक पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है जो किसी का हक बताता है। हैव फाउंड का सब्जेक्ट है स्टडीज, ये कॉमा कॉमा के बीच में था, एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। पार्सिंग करते हैं, मैनी एडजेक्टिव हो गया, साइंटिफिक भी एडजेक्टिव हो गया। स्टडीज नाउन है, इंक्लूडिंग सम बाय कब्जांस्की, कुछ इंक्लूड कर रहे हैं। वैसे ये V1 प्लस ING बट यहाँ प्रेपोजिशन का रोल प्ले कर रहा है। सम एडजेक्टिव हो गया, बाय प्रेपोजिशन हो गया, ये नाउन हो गया। इंक्लूडिंग सम नहीं, एडजेक्टिव का रोल नहीं प्ले कर रहा है यहाँ पे, सम नाउन, सम प्रोनाउन का ही रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि इसका कोई नाउन नहीं है ना, इसका मतलब एडजेक्टिव नहीं, ये प्रोनाउन है। हैव वर्ब हो गया, फाउंड वर्ब हो गया, आर्टिकल हो गया, कनेक्शन नाउन हो गया, बिटवीन प्रेपोजिशन हो गया, साइकोलॉजिकल एडजेक्टिव हो गया, एंड कंजंक्शन हो गया, फिजिकल एडजेक्टिव हो गया, वेलबींग नाउन। कितने लोगों के सारे आंसर्स ठीक निकले? आई होप मैनी ऑफ इंक्लूडिंग में डाउट है। देखो, इंक्लूडिंग वर्ब का रोल तब प्ले करता है जब वो कोई एक्शन होता, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, यहाँ पे ये कनेक्ट कर रहा है स्टडीज को इसे। देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप ऐसे भी समझ सकते हो, प्रेपोजिशन से दी गई है, तो इंक्लूडिंग यहाँ पे क्या है? इंक्लूडिंग इज अ प्रेपोजिशन हियर, नॉट अ वर्ब। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करेंगे सभी लोग। जिन बच्चों को ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स में डाउट है ना बेटा, एक बार 120 रूल्स ऑफ ग्रामर देख लेना। इट्स और इट्स में डिफरेंस क्या होता है, जेरेंड क्या होता है, वो सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाए हुए हैं वहां पे। चलो देखते हैं। 2012 रिव्यू, रिव्यू मीन्स इवैल्यूएशन, एक जांच की गई 2012 में ऑफ मोर देन 200 स्टडीज, 200 से ज्यादा स्टडीज की। इन्होंने कनेक्शन ढूंढा बिटवीन पॉजिटिव साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। अगर आप के जो साइकोलॉजिकल मीन्स इमोशन से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड, तो अगर आपके अंदर पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि आप खुश हो, आप पॉजिटिव हो लाइफ को लेके, आप में लाइफ सेटिस्फैक्शन है, आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हो, तो इन सब से क्या होता है? रिस्क कम हो जाता है कार्डियोवैस्कुलर डिसीज का। तो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, कार्डियो एक रूट वर्ड है, कार्डियो का मीनिंग होता है हार्ट। तो अगर आप उम्मीद रखते हो अपनी जिंदगी में, अगर आप खुश हो, अगर आप सेटिस्फाइड हो, आप अच्छे से अपनी जिंदगी जीते हो, तो बीमारियां कम होती हैं। कुब्जांस्की और जो बाकी हार्वर्ड स्कूल के पब्लिक हेल्थ के रिसर्चर्स हैं, उन्होंने इन फाइंडिंग्स को पब्लिश किया इस जर्नल में। इस जर्नल का नाम था साइकोलॉजिकल बुलेटिन। इट इज नॉट एज सिंपल एज, मैं ये नहीं कह रही, ये इतना सिंपल नहीं है दैट यू मस्ट बी हैप्पी टू प्रिवेंट हार्ट अटैक्स, कि हार्ट अटैक ना आए इसलिए आपको खुश होना चाहिए। ऑफ कोर्स, बेशक इतना सिंपल नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है? इफ यू हैव अ गुड सेंस ऑफ वेलबींग, अगर आपके अंदर वेलबींग का गुड सेंस है, मतलब आप अपने आप को मेंटेन करके रखते हो, आप अपने आप को अच्छा अच्छा फील करते रहते हो पूरे टाइम, इट इज ईजियर। अगर आप पूरे टाइम अच्छा फील करते हो तो आसान होता है अच्छी अच्छी आदतों को मेंटेन करना। जैसे कि आप एक्सरसाइज करते हो, आप एक बैलेंस डाइट लेते हो, आप इनफ जितनी नींद जरूरी है उतनी नींद लेते हो, ऐसा रिसर्चर्स कहते हैं। पीपल हु हैव एन ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट, वो लोग जिनका बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट होता है, मे बी मोर लाइकली टू एंगेज इन
इस बात के चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो और ज़्यादा हेल्दी बिहेवियर्स कर रखते हैं, बिकॉज दे परसीव एज, क्योंकि वो उनको सोचते हैं, परसीव मीन्स मानते हैं कि वो उनको हेल्प करेंगे उनके गोल्स को अचीव करने में, ऐसा कुब्जांस्की ने बोला। लोअर ब्लड प्रेशर कम होता है, नॉर्मल बॉडी वेट होता है, हेल्दियर ब्लड फैट प्रोफाइल्स मतलब फैट या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा नहीं होता है, ये सब भी एसोसिएटेड है विद अ बेटर सेल्स ऑफ वेलबींग इन दिस स्टडी। तो अगर आप अच्छा फील करते हो, पॉजिटिव रहते हो, सेटिस्फाइड रहते हो, खुश होते हो, अच्छा सोचते हो, तो हेल्थ भी अच्छी होती है, बॉडी वेट भी नॉर्मल होता है, ब्लड प्रेशर भी कम होता है, कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, चीज़ें अच्छी होती हैं। फॉर नाउ, अभी के लिए जो स्टडीज है ये सिर्फ और सिर्फ हमें एसोसिएशंस दिखाती हैं कि क्या लिंक है। दे डू नॉट प्रोवाइड हार्ड मीन्स स्ट्रॉन्ग, वो कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं देती, प्रूफ नहीं देती, एविडेंस मीन्स प्रूफ नहीं देती ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कि क्या कारण था, उसका क्या रिजल्ट था। बट सम रिसर्चर्स, कुछ रिसर्चर्स स्पेक्यूलेट करते हैं, स्पेक्यूलेट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसका मीनिंग क्या है, गेस करते हैं। तो कुछ रिसर्चर्स गेस करते हैं कि पॉजिटिव मेंटल स्टेट्स, अगर हमारी मेंटल स्टेट्स पॉजिटिव रहती हैं तो इनका डायरेक्ट इफेक्ट होता है बॉडी पे भी। कैसे? ये रिड्यूस कर देते हैं डैमेजिंग फिजिकल प्रोसेसेस को, कि अगर आपका माइंड अच्छी स्टेट में, आपको स्ट्रेस नहीं हो रहा है, आप डिप्रेशन में नहीं हो, आप हमेशा ऑप्टिमिस्टिक हो, अच्छा सोच रहे हो, अपने आप से अच्छी बातें कर रहे हो, अपने माइंड को ऐसे ट्रेन कर रहे हो कि सब अच्छा है, तो क्या होगा, बॉडी में वो प्रोसेसेस नहीं होंगे जो आपकी बॉडी को डैमेज करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी, ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप अपने गोल पे ज़्यादा फोकस कर पाओगे। तो ये सारा एक साइकिल है। चलो ये पैराग्राफ तो हो गया, बट ये पैराग्राफ आज मैंने क्यों लिया, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वो एक साइकिल में फंस जाते हैं। एंड आई डोंट वांट कि मेरे स्टूडेंट्स एक साइकिल में फंसे। आप किस साइकिल में फंसे रहते हो कि खराब सोचा, यार इतने सारे बच्चे पेपर देते हैं, वैकेंसी इतनी कम आती है, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। खराब सोचा तो माइंड इतने अच्छे से काम नहीं कर पाया, मॉक टेस्ट दिया, खराब नंबर आए, मैं तो बेकार हूँ, मैं तो बर्बाद हूँ, मैं तो हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ, मेरा तो बचपन खराब ही था, मैं तो कभी फर्स्ट नहीं आया, कभी नहीं, और खराब सोचा, क्लास में लेने गए, फोकस नहीं बना, इस खराब सोचने की वजह से फोकस नहीं बना तो कुछ नहीं सीखा तो क्या हुआ, स्ट्रेस हुआ तो एंजाइटी हुई तो पढ़ नहीं पाए तो सिलेक्शन नहीं हुआ, और फिर से ये साइकिल शुरू हो गई। तो होता क्या है, ये पूरी साइकिल चलती रहती है, और इस साइकिल में फंसने में 1 साल निकल जाता है, 2 साल निकल जाते हैं, 3 साल निकल जाते हैं, खराब फील करते रहते हो, जिंदगी के इतना इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट करते रहते हो, और मेंटल हेल्थ क्या फिजिकल हेल्थ भी खराब करते रहते हो। तो सोल्यूशन क्या है, प्रॉब्लम तो बता दी, सोल्यूशन क्या है, साइकिल को ब्रेक करो। साइकिल को ब्रेक कैसे करोगे, साइकिल को ब्रेक करने का एक तरीका है, एंड व्हाट इज दैट, स्टार्टिंग पॉइंट को खत्म करो, अच्छा सोचो, ऑप्टिमिस्टिक सोचो। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, मैं पढ़ाई करूंगा, किसी चीज को 6 महीने दूंगा अपने, या किसी चीज को 8 महीने दूंगा अपने, तो क्यों नहीं मैं उसमें अच्छा बनूंगा, बिल्कुल अच्छा बनूंगा। किसी भी चीज को प्रैक्टिस करो, फुल फोकस के साथ करो, तो 100% इंसान है भाई, सब कुछ कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, बिल्कुल करूंगा, फोकस बढ़ाऊंगा, फोकस के साथ पढ़ाई करूंगा। अच्छा मार्क्स कम आए हैं तो चलो अच्छी बात है, बहुत कुछ सीखा, मतलब मुझे पता चला है कि मेरी कहाँ कहाँ कमी है और क्या क्या प्रॉब्लम है। चलो मैंने इस मॉक टेस्ट से सीखा कि मैं यहाँ यहाँ कमजोर हूँ, अब मैं इन चीजों को स्ट्रांग बनाऊंगा, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट दूंगा। अच्छा ये वर्ड का मीनिंग मुझे पहले नहीं पता था, अच्छी बात है, आज मुझे एक नया वर्ड सीखने को मिला, और फोकस के साथ पढ़ाई करूंगा और मेहनत करूंगा। क्लासेस में पूरा फोकस्ड रहेगा, पूरा डिस्ट्रैक्शन, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन नहीं रहेगा, और जो जो चीजें मैं नहीं सीखूंगा उनको नोट डाउन भी करूंगा। मैं रोज प्रैक्टिस करूंगा, रोज करूंगा, रोज टू डू लिस्ट बनाऊंगा, सारे अपने टू डूज को रोज पूरा करूंगा। ऐसे करते करते एग्जाम का दिन आया, एग्जाम में सब कुछ आपको आता था और सिलेक्शन हो गया। तो अब आपको आइडेंटिफाई करना है आप किस साइकिल का हिस्सा बनना चाहते हो। डिपेंड्स अपॉन यू, कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करेंगे सभी लोग।
चलिए आगे क्या लिखा हुआ है। फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंस मीन्स फॉर एग्जाम्पल, अनदर ऑफ कुब्जांस्की स्टडीज, एक और स्टडी हुई, उस स्टडी ने क्या पता लगाया, दैट ऑप्टिमिज्म, जब हम पॉजिटिव होते हैं अपनी लाइफ को लेके, चीजों को लेके, इज एसोसिएटेड विद लोअर लेवल्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन नहीं होता है। मैक्सिमम बीमारियां क्यों होती हैं बॉडी के अंदर? मैक्सिमम बीमारियों का एक ही कारण होता है, दैट इज इन्फ्लेमेशन। बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, स्वेलिंग होती है, इन्फेक्शन होता है, चीजें खराब होती हैं। तो अगर आप ऑप्टिमिस्टिक होते हो तो इन्फ्लेमेशन कम होता है। इफ वॉट यू मीन बाय हैप्पीनेस इज, अगर आपको लगता है खुशी का मतलब ये है, इज स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली इंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, देयर इज न्यूअर एविडेंस, एक नया सबूत भी आया है टू सपोर्ट दैट टू, इस बात को सपोर्ट करने के लिए भी। अ स्टडी इन द कैनेडियन मेडिकल एसोसिएशन जर्नल, एक स्टडी हुई इस एसोसिएशन में, इस जर्नल में, उसमें पता लगाया दैट पीपल एजेस 60, वो लोग जो 60 साल के हैं और जो उससे बूढ़े हैं, who said, जिन्होंने बोला कि उन्होंने लाइफ को कम एंजॉय किया, were more likely to develop disability over an 8-year period। तो वो लोग जिन्होंने बोला हमने अपनी लाइफ को एंजॉय ही नहीं किया, कम एंजॉय किया, उन लोगों को ज्यादा बीमारियां हुई, उन लोगों को डिसेबिलिटी ज्यादा आई। मोबिलिटी वॉज ऑल्सो रिलेटेड टू, मूवमेंट जो है वो भी रिलेटेड है लाइफ के एंजॉयमेंट से। ये जो स्टडी है ये प्रूव नहीं करती कि फिजिकल प्रॉब्लम्स इस वजह से होती हैं क्योंकि आपने अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं किया, बट ये बताती है कि एक रिलेशनशिप है। तो जो भी करो उसे एंजॉय करते हुए करो, पढ़ाई भी करो तो उसे एंजॉय करते हुए करो, कहीं जाओ एंजॉय करो, हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि स्टडीज ने भी दिखाया है कि एक लिंक है, एक एसोसिएशन है एंजॉयमेंट में और आपकी हेल्थ में। देयर इज सब्सटैंशियल, सब्सटैंशियल मीन्स अच्छा खासा, ह्यूज एविडेंस, सबूत है दैट जेनेटिक्स प्ले अ बिग रोल इन हैप्पीनेस, हमारे जो जीन्स होते हैं वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हैप्पीनेस में, अकॉर्डिंग टू नैन्सी सेगल, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी फुलरटन में, और जो कि ऑथर हैं बॉर्न टुगेदर रियर्ड अपार्ट की बुक के। रिसर्च हैज शोड, रिसर्च ने बताया है कि जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, जो दो एक जैसे होते हैं, टेंड टू हैव अ सिमिलर लेवल ऑफ हैप्पीनेस, उनका जो खुशी का लेवल होता है वो सेम होता है, मोर सो देन फ्रेटर्नल ट्विन्स। मतलब आइडेंटिकल ट्विन्स का सेम लेवल होता है, फ्रेटर्नल ट्विन्स से भी ज्यादा। मतलब आइडेंटिकल ट्विन्स का मतलब क्या हुआ, जिनके जीन्स एकदम सिमिलर है एक तरीके से। एंड इन आइडेंटिकल ट्विन्स में वन ट्विन्स हैप्पीनेस इज अ बेटर प्रेडिक्टर ऑफ द अदर ट्विन्स करंट और फ्यूचर हैप्पीनेस देन एजुकेशनल अचीवमेंट और इनकम। तो रिसर्च ने दिखाया है जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं उनका लेवल ऑफ हैप्पीनेस सेम होता है, भले ही इनकम डिफरेंट हो, अचीवमेंट डिफरेंट हो, सब चीजें डिफरेंट हो, लेकिन लेवल ऑफ हैप्पीनेस सेम होता है। तो अगर एक खुश है तो आप दूसरे को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि दूसरा भी खुश है। तो ऐसा रिसर्च ने दिखाया है। तो ऑथर ने इस पैराग्राफ में क्या बोला कि जीन्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी खुशी में, आपकी हैप्पीनेस में। अब जीन्स का तो कुछ नहीं कर सकते, तो दूसरी चीज पे फोकस कर लेते हैं, पॉजिटिव रहना, सैटिस्फाइड रहना और जिंदगी को मीनिंगफुल बनाना। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है हैप्पीनेस के लिए। समझ आया पैसेज सभी को? इंफॉर्मेटिव है, एनालिटिकल है। एनालिटिकल कब होती है? जब हम अलग अलग रिसर्च की बात करते हैं, डेटा की बात करते हैं, उस तरह की टोन को क्या बोलते हैं? उस तरह की टोन को बोलते हैं एनालिटिकल। मैम फ्रैटर्नल ट्विन्स क्या होते हैं? देखो क्या होता है, आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं जब सेम ही एग फर्टिलाइज होता है और वो दो पार्ट्स पे फिर आगे जाके ब्रेक हो जाता है। बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, इससे आइडेंटिकल ट्विन्स बनते हैं कि उनके जीन्स वगैरह बिल्कुल सेम थे। जब दो अलग अलग एग्स फर्टिलाइज होते हैं तो उनको बोलते हैं फ्रैटर्नल ट्विन्स। इनमें ट्विन्स तो हैं लेकिन जीन्स अलग अलग है। जीन्स भी नहीं कहेंगे, मतलब वो स्ट्रक्चर अलग अलग है। वैसे फ्रैटर्नल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? फ्रैटर्नल वर्ड में एक रूट वर्ड है फ्रैट, फ्रैट रूट वर्ड का मीनिंग होता है ब्रदर। क्वेश्चंस का आंसर देंगे, चलो। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर बताएंगे सभी लोग। कौन सा एविडेंस सजेस्ट करता है कि एक जेनेटिक रोल है? आइडेंटिकल ट्विन्स ने सेम हैप्पीनेस लेवल दिखाया फ्रैटर्नल ट्विन्स के कंपैरिजन में, तो ये बताता है कि जीन्स का रोल होता है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्टडी ने क्या बताया था, डायरेक्टली रोक देती है क्या? आप खुश होगे तो आपको दिल की बीमारी नहीं होगी, डायरेक्टली तो नहीं है। डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, डाइट की तो कोई बात ही नहीं हुई। जेनेटिक्स का इन्फ्लुएंस है हैप्पीनेस में, लाइफस्टाइल हैबिट इसका ज्यादा है, इसका कम है, कंपैरिजन तो ऐसा कहीं नहीं हुआ है। हाँ, पॉजिटिव साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होंगे, आप खुश होगे, आप ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, आप सेटिस्फाइड रहोगे, तो बीमारी होने का, कार्डियोवास्कुलर बीमारी होने का रिस्क कम है। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ में एंजॉयमेंट को लेकर क्या बोला गया? इंजॉय ज्यादा करोगे बीमारियां कम होंगी, कम इंजॉय करोगे बीमारियां ज्यादा होंगी। अब देखो, अब हमें पैसेज के हिसाब से बताना है, पैसेज में कौन सी बात हुई थी? पैसेज में कोई इफेक्ट नहीं है, नहीं। ग्रेटर इंजॉयमेंट में लाइफ स्पैन बढ़ जाता है, ऐसी बात नहीं हुई थी। पैसेज में बोला था कि जो लोग नाखुश थे उनके अंदर डिसेबिलिटी बढ़ गई थी। तो बी जो है डायरेक्टली पैसेज से नहीं है, बी कैन बी एन इन्फ्लुएंस, बट बी इज नॉट डायरेक्टली फ्रॉम द पैसेज। हमें डायरेक्टली पूछा गया, स्टडी ने क्या बताया? स्टडी ने क्या बोला कि इंजॉयमेंट ऑफ लाइफ कम हो जाता है, जो लोग इंजॉयमेंट कम करते हैं उन लोगों के अंदर डिसेबिलिटी ज्यादा होती है। फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड ही नहीं है, गलत दे रखा है। समझ आया पैसेज? अब अगला पैसेज करेंगे, बहुत ही प्यारा पैसेज है अगला फिर से, लेकिन अब क्या करेंगे? स्किमिंग करेंगे। स्किमिंग का मतलब क्या है? ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे और मेन आइडिया समझेंगे। ये भी बहुत प्यारा पैसेज है। आज मैंने इतने प्यारे पैसेजेस क्यों लिए हैं? क्योंकि मुझे लगता है बीच बीच में मोटिवेशन का भी जरूरत होता है। पढ़ाई करते करते भी हम एक लेवल पे आ जाते हैं कि हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो इस तरह के पैसेजेस हम बीच बीच में लेते रहते हैं। दूसरी चीज, एडिटोरियल आया भी नहीं था क्योंकि कल मकर संक्रांति थी, आज का एडिटोरियल पब्लिश नहीं हुआ था, इसलिए हमने इतने प्यारे प्यारे आर्टिकल्स हमें पढ़ने का मौका मिला। लेजीनेस इजंट व्हाई यू प्रोक्रेस्टिनेट। आप चीजों को डिले करते हो, यार अभी नहीं, कल करूंगा, 8 बजे नहीं 10 बजे उठूंगा, अभी नहीं हो रहा, कल टू डू लिस्ट कंप्लीट करूंगा, तो आपका आलस्य नहीं है उसका कारण, उसका कारण कुछ और है। चलो आइडेंटिफाई करते हैं क्या है उसका कारण। उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगी, ऑलमोस्ट 4800 स्टूडेंट्स आर वाचिंग, उतने लाइक्स कर दो तुरंत की तुरंत, तुरंत की तुरंत लाइक कर देंगे सभी लोग। चलो स्किमिंग करके मुझे मेन आइडिया बताएंगे। ऐसे आर्टिकल्स पढ़ने में मजा बहुत आता है ना, जो रिसर्च बेस्ड आर्टिकल्स होते हैं। सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, रिसर्च है कि रिसर्च ऐसा बताती है। चलिए एवरीवन टेल मी द मेन आइडिया। हाँ जी, मेन आइडिया क्या निकला? अगर आप कभी फंसे हुए हो ना, लगातार आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, नहीं आज नहीं कल करूंगा, आज नहीं कल करूंगा, आपको गिल्ट हो रहा है, यार मैं अपनी टू डू लिस्ट क्यों नहीं कंप्लीट कर रहा, मैं पूरा क्यों नहीं कर रहा जो पढ़ रहा हूँ, आपके अंदर कंफ्यूजन है कि मैं कैसे करूँ क्या करूँ, तो आपको लग रहा होगा ना कि यार मैं इतना आलसी क्यों हूँ। आप हमेशा अपने आप से पूछते होगे, मैं इतना आलसी क्यों हूँ, मैं काम क्यों नहीं करता, मैं अच्छे से पढ़ क्यों नहीं पाता, मैं इतना सोचता हूँ, मैं करता क्यों नहीं हूँ। लेकिन इन साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से लेजीनेस इसका कारण नहीं है। लेजीनेस का तो मतलब होता है कि आप वो काम करना ही नहीं चाहते, आप सोचते भी नहीं हो उस काम के बारे में। प्रोक्रास्टिनेशन आता है कि आप सोचना नहीं चाहते क्योंकि आपको लगता है कि वो काम आपने शुरू कर लिया तो मुश्किल करना, कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा। तो पहले समझो कि आप चीजों को क्यों डिले कर रहे हो, स्ट्रैटेजीज को सीखो, तो इससे आपका प्रोसेस चेंज होगा। साइकोलॉजिस्ट जो है अपनी किताब के द्वारा बताती हैं कि बहुत सारे प्रोक्रास्टिनेशन स्टाइल्स होते हैं। पहला होता है परफेक्शनिस्ट वाला, करूंगा तो एकदम परफेक्ट करूंगा, नहीं तो नहीं कर रहा। ड्रीमर, सिर्फ सपने ही देखते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, और इसे चिंता में नहीं करते। या फिर डिफायर, जो बिल्कुल ही अगेंस्ट होते हैं। ये कैटेगरीज फॉर्मल डायग्नोस नहीं है, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन देते हैं कि लोग क्यों प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, क्यों चीजों को डिले करते हैं।
तो बेसिकली पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या था कि लोग चीज़ों को डिले करते हैं, आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा, आज से नहीं कल से जिम जाऊंगा, आज से नहीं कल से पढ़ाई करूंगा, आज से नहीं कल से सुबह उठूंगा। इसका कारण लेजीनेस नहीं है, इसके कारण बहुत सारे हैं जो हमें आगे पढ़ने को मिलेंगे। चलो इस पैराग्राफ का मेन आइडिया बताएंगे। अच्छा एक तो चीज तो बता दो, आप में से इनमें से कौन सी कैटेगरी में आते हो? आप परफेक्शनिस्ट हो कि मैं सुबह 4 बजे उठना चाहता हूं तो मैं एकदम, मतलब अगर मैं टू डू लिस्ट भी बनाऊंगा तो एकदम परफेक्ट स्टाइल में बनाऊंगा, प्रॉपर टेबल चेयर होनी चाहिए, प्रॉपर वो एनवायरनमेंट होना चाहिए, या फिर ड्रीमर हो, सिर्फ सपने ही देखते हो, एक्शन नहीं लेते, या फिर वरियर हो, चिंता ही इतनी करते हो कि चिंता के चक्कर में कुछ नहीं कर पाते, हाय कैसे होगा हाय कैसे होगा, या फिर करना ही नहीं चाहते? आप किस कैटेगरी में आते हो? मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चे यहाँ वरियर होंगे, पढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, बट चिंता इतनी है कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा कि करते ही नहीं है। चलो अच्छा, बहुत सारे बच्चे परफेक्शनिस्ट भी हैं। मैम वो कैब चैनल का लिंक दे दो, 1 मिनट रुको बेटा, देती हूँ अभी देती हूँ, पिन कर दूँ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। चलो जब तक आप स्किमिंग करो मैं पिन करती हूँ, बस कमेंट्स थोड़ा धीरे करोगे तो मैं पिन कर पाऊंगी, नहीं तो नहीं कर पाऊंगी भाई। चलो हो गया पिन, अभी के अभी ज्वाइन कर लो, अभी के अभी। चलो आगे का लिखा हुआ है, आप चीज़ों को डिले करते हो तो फेलियर होता है, आप काम में पीछे रह जाते हो, गोल्स नहीं मीट कर पाते, टास्क को निग्लेक्ट कर देते हो अपनी टू डू लिस्ट में। टू डू लिस्ट में लिख बहुत लेते हैं लेकिन कर ही नहीं पाते क्योंकि डिले करते हैं। आपकी मेंटल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, इमोशनल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस होता है, नींद अच्छे से नहीं आती क्योंकि टू डू लिस्ट कंप्लीट नहीं की होती है, अकेलापन फील करते हैं, पैसे नहीं कमा पाते क्योंकि जॉब नहीं मिलती है। तो एक स्टडी की गई 3500 बच्चों की जो कि जनवरी में हुई, उसने इस इफेक्ट्स को बताया। अमेरिका में सेल्फ वर्थ प्रोडक्टिविटी से लिंक्ड है, कि आपकी सेल्फ वर्थ कब होगी? जब आप कुछ बना रहे होंगे, कुछ कमा रहे होंगे, कुछ अचीव किया होगा आपने। तो जब लोग परफॉर्म नहीं कर पाते तो उनको बड़ा ही शर्मिंदगी वाला फील होता है, ऐसा वो कहती है। इंडिविजुअल्स को लगता है हम हार गए हैं, हमारी जॉब नहीं लगी, हम कुछ कर नहीं पा रहे, और वो क्वेश्चन करने लगते हैं कि मैं कर भी क्यों रहा हूं फिर। तो रीजन को आइडेंटिफाई करने से क्या होता है? सेल्फ अवेयरनेस आता है। स्ट्रैटेजीज जरूरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजीज के बिना आप चीजों को बार बार रिपीट करोगे। तो अप्रोच क्या है? अप्रोच डिपेंड करती है कि प्रोक्रास्टिनेशन कौन सा रोल प्ले करता है। बहुत सारे प्रोक्रास्टिनेटर्स परफेक्शनिस्ट होते हैं। परफेक्शनिस्ट को क्या चाहिए होता है कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होगा तभी करूंगा, तो उनके लिए लगता है काम करना बड़ा मुश्किल है, तो बिना कोई प्लान के वो स्टक फील होते हैं। तो अब पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है आप किस कैटेगरी में आते हो। आप परफेक्शनिस्ट की कैटेगरी में आते हो, या आप वरियर हो, या आप ड्रीमर की कैटेगरी में आते हो, या फिर डिफायर की कैटेगरी में आते हो। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो आप किस कैटेगरी में आते हो, अगर आपको इस प्रॉब्लम से बचना है तो। रीजन आइडेंटिफाई करो, क्यों डिले कर रहे हो सकता है कुछ लोग इसलिए डिले करते हैं क्योंकि उनको लगता है जब बिल्कुल परफेक्ट होगा तभी करूंगा। तो रीजन आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, ऐसा बताया गया है। लास्ट पैराग्राफ फॉर स्किमिंग, मेन आइडिया बताएंगे। एक बच्चे से मेरी बात हो रही थी इसी चीज को लेके, बताती हूँ। ही वॉज ऑल्सो अ परफेक्शनिस्ट आई थिंक। अब इस आर्टिकल को पढ़ के समझ में आ रहा है कि मैंने उसको बोला कि भाई तुम अपनी इतनी पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो अच्छे से, जब तुमने सोच लिया है कि तुम्हें एग्जाम क्लियर करना है, नोटिफिकेशन भी आया हुआ है, तो वाई आरंट यू स्टडिंग? तो ही टोल्ड मी, मैम मैं ना जब हॉस्टल में शिफ्ट हो जाऊंगा, जब मेरे पास अपना रूम होगा, अपना आराम से एनवायरनमेंट होगा, तब मैं पढ़ाई शुरू करूंगा। तो उस परफेक्शनिस्ट होने के चक्कर में वो अपना कितना इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट कर रहा है। इस साल तो होगा नहीं अब सिलेक्शन, अब तो सिलेक्शन अगले साल होगा फिर, क्योंकि अभी से अगर शुरू नहीं किया। तो नाउ आई एम एबल टू रिलेट
कि ये प्रॉब्लम परफेक्शनिस्ट होने की है। तो ऐसे ही आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, जिस वजह से आप डिले कर रहे हो। वरियर्स क्यों डिले करते हैं? क्योंकि वो डिसीजन ही नहीं ले पाते। वो लगातार, हाँ, वरियर्स की बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया वरियर्स में क्या प्रॉब्लम होती है। वरियर्स की प्रॉब्लम ये होती है कि वो पढ़ाई करना शुरू करते हैं, उनको लगता है कि पता नहीं ये स्ट्रैटेजी सही है या नहीं, वो दोबारा स्ट्रैटेजी की वीडियो देखते हैं, फिर तीसरी स्ट्रैटेजी की वीडियो देखते हैं, वो पूरे टाइम स्ट्रैटेजी की वीडियो ही देखते रह जाते हैं। वो लगातार एडवाइस ही ढूंढ रहे होते हैं, पढ़ना कैसे है, पढ़ना कैसे है, पढ़ना कैसे है। तो वरियर के साथ ये प्रॉब्लम होती है, वो एक्शन लेते नहीं, एक्शन लेने से पहले बार बार एडवाइस देख रहे होते हैं, पढ़ना कैसे है, पढ़ना कैसे है, पढ़ना कैसे है, ऐसे पढ़ूंगा तो सिलेक्शन होगा ना, ऐसे पढ़ूंगा तो सिलेक्शन होगा ना, ऐसे पढ़ूंगा तो सिलेक्शन होगा ना। वो इसी चीज इसी फेस में घूमते रहते हैं। और ये बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब मेरे पास ना एक ही बच्चे के और एक बच्चे के इतने मेल्स आते हैं कि मैम मैं ये कर रहा हूँ, ये सही तो है ना, आप मुझे एडवाइस दे दो वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव होगी, आप मुझे एडवाइस दे दो ग्रामर कैसे इंप्रूव होगी। और वो हर महीने आते हैं। तो ये प्रॉब्लम होती है वरियर्स की कि उनको हर स्टेप पे चिंता हो रही होती है, मैं ये पढ़ रहा हूँ ये सही तो है, मैं ये कर रहा हूँ ये सही तो है, और उनको लगातार एडवाइस चाहिए होती है। इसकी वजह से एक्शन तो हो नहीं पाता, सिर्फ एडवाइस और रीअश्योरेंस ही चलता रहता है। आप में से बहुत सारे बच्चे फील कर पा रहे होंगे कौन वरियर कैटेगरी का है, कौन परफेक्शनिस्ट कैटेगरी का है। मैम 4 साल हो गए ऐसा करते करते। चलो अगला, फिर कुछ होते हैं वो चेंज ही नहीं करना चाहते अपने आप को, इनको बोलते हैं डिफायर्स या रेजिस्टेंट। उनको लगता है मैं चेंज नहीं करूंगा अपने आप को, मुझे लग रहा है यार मैं ना अभी तो करता हूँ, क्या पता मैं इतनी मेहनत करूँ। हाँ, बहुत सारे बच्चे रेजिस्टेंट भी होते हैं, यार क्या पता मैं इतनी मेहनत करूँ मेरा सिलेक्शन ना हो, तो मेरा तो टाइम बर्बाद हो जाएगा, मेरी तो एफर्ट्स बर्बाद हो जाएंगी। उनको फेलियर का ही डर लगता रहता है, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, इतनी मेहनत करूंगा और फेल हो गया तो क्या होगा। उनको क्रिटिसिज्म का ही डाउट लगता रहता है कि मैंने इतनी मेहनत करी और मैं फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मैंने 6 साल मेहनत करी और मैं फेल हो गया। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है लोगों की। तो सबसे पहला स्टेप ही ये है कि आप आइडेंटिफाई करो आप किस कैटेगरी में लाई करते हो। तो अगर आपको इन सब चीजों को चैलेंज करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको पहले अपने बिलीव्स को चैलेंज करना होगा और उनको चेंज करना होगा। आपको ऐसे स्टैंडर्ड सेट करने होंगे जो अच्छे होंगे, अपने आप को अलाउ करो गलतियां करने से डरो मत। ये कितनी अच्छी चीज है ना, मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, गलतियां कर रहे हो, परफेक्शन की क्लास में मार्क्स कम आ रहे हैं, गलतियां कर रहे हो, तो डरो मत, अलाउ योरसेल्फ टू मेक मिस्टेक्स। मिस्टेक्स करोगे तभी तो सीखोगे। ये जो होता है ना, करना है तो सारे सही करने हैं, नहीं तो कुछ नहीं करना। एक क्लास में आए 2 नंबर आए 30 में से, 0 नंबर आए, छोड़ दो, नहीं करना। आने तो चाहिए पहली क्लास में 30 आउट ऑफ 30, नहीं तो छोड़ देंगे। ये जो अप्रोच होती है, ये जो थिंकिंग होती है, और तो इस थिंकिंग को क्या करो, अवॉइड करो। ऑल और नथिंग अप्रोच को अवॉइड करो। स्टैब्लिश करो टाइम लिमिट्स, टू डू लिस्ट बनाओ, रोज टाइम दो कि मुझे इस टाइम पे इतना ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। और टू डू लिस्ट जो बना रहे हो उस पर स्टिक करो, उसको फॉलो करो, चाहे चीजें परफेक्टली हो रही हो या ना हो रही हो, रेगुलर आओ। ये सोल्यूशन है आपकी प्रॉब्लम्स का। दिस इज द सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। स्टार्टिंग में मुश्किल लगेगा, 10 दिन लगेगा, कुछ नहीं हो रहा, 20 दिन लगेगा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ बच्चे हो सकता है 25 दिन लगे, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जैसे जैसे चीजों को रेगुलरली करोगे, सेम इज द केस। कितने बच्चे परफेक्शन वाले हैं यहाँ पे? स्टार्टिंग के 5 दिन परफेक्शन में कैसे लगते हैं, नहीं हो पाएगा मैम, हमसे नहीं हो पाएगा, बिल्कुल ही नहीं हो पा जाएगा, बिल्कुल नील बटे सन्नाटा है हम। स्टार्टिंग के 5 दिन ऐसे लगते हैं, फिर अगले 5 दिन थोड़ा इंप्रूवमेंट लगता है, फिर अगले 5 दिन और इंप्रूवमेंट लगता है, फिर अगले 5 दिन और इंप्रूवमेंट लगता है, और ऐसे करते 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 मॉक में कब 2 से 3 नंबर 15 से 20 नंबर में बदल जाते हैं, फिर वो 20 से 25 नंबर में बदल जाते हैं, फिर वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, पता ही नहीं लगता। तो व्हाट इज द की? की क्या है? की है आपकी सोच। इस सोच को बदलना पड़ेगा। की है टास्क को टाइम लिमिट देनी पड़ेगी। की है जो लिखा है अपनी टू डू लिस्ट में, जो टास्क करना है, जिस टाइम पे करना है, जितने टाइम में करना है, उसको स्टिक करना पड़ेगा।
उसको रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा, चाहे चीजें खराब हों तब भी, तब जाके आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाओ। समझ आया? चलो क्वेश्चंस। कंसिस्टेंसी इज द की। स्टडी ने क्या बताया? स्टडी ने बताया प्रोक्रास्टिनेशन प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है बट मेंटल हेल्थ पे कोई इंपैक्ट नहीं होता। गलत है। हाँ, फिनेंशियल स्ट्रगल्स होते हैं। अगर आप प्रोक्रास्टिनेट करते हो तो स्ट्रेस होता है, सोशल इनएक्टिविटी होती है। बिल्कुल सही बात है। परफॉर्म ज्यादा अच्छा करते हैं जो बच्चे प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। उल्टा लिखा हुआ है, ये डिप्रेशन एंजाइटी से लिंक्ड नहीं है, बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है। आंसर इज बी। वेरी गुड। नेक्स्ट, प्रोक्रास्टिनेशन का इमोशनल कॉन्सिक्वेंस क्या है? कि आप शेम फील करते हो क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी होती नहीं है, प्रोक्रास्टिनेट करते हो, सिलेक्शन नहीं होता, रिजल्ट नहीं आता, फिर आप एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि आप खराब फील करना शुरू कर देते हो। आंसर इज सी। आज के आर्टिकल्स अच्छे थे ना? अच्छा, एक चीज और, एक हमने कुछ चेंज किया है। चेंज क्या किया है अब से हमने हिंदू में, कि क्योंकि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का पैटर्न चेंज हुआ है SBI PO का, तो इसीलिए अब ऐसे और लेटर की जगह हम आपको प्रेसेस और ईमेल दे रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों को प्रेसेस और ईमेल मिलेगा लेटर और ऐसे की जगह, तो जिससे कि आप प्रेसेस और ईमेल प्रैक्टिस कर सको। मैं आपको सिखाऊंगी भी कैसे करते हैं। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का एक सेशन भी लूंगी, उसमें आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगी भी। अभी सिर्फ आप रीड करना स्टार्ट करो एडिटोरियल की PDF से। चलो, मैच द कॉलम्स। कितने इडियम्स याद हुए? चांस वंस आर्म्स, रिस्क लेना। डेड इन दी वाटर, बिल्कुल ही फेल हो जाना। हिट द नेल ऑन द हेड, बिल्कुल एग्जैक्ट काम करना। सिंक और स्विम, सक्सीड हो जाओ या फेल हो जाओ। वर्क लाइक अ चार्म, बहुत ही बढ़िया काम करना। CEABND 10 शब्द है, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी को कमेंट में लिखना है। आप सभी की जिम्मेदारी है कि कम से कम आप 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखोगे ही लिखोगे। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा हर हालत में। जो जो बच्चे मीनिंग्स लिखेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर एन इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे। उस बच्चे के घर ये बुक भिजवाई जाएगी। तो मेक श्योर कीजिए कि सभी लोगों को कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखना ही लिखना है। अपनी जिम्मेदारी सबको पूरी करनी है। जिन बच्चों ने अभी भी परफेक्शन बैच में एनरोलमेंट नहीं किया हुआ है वो आज के आज कर लेंगे। जितना प्रोक्रास्टिनेट करोगे उतना ही पीछे होते चले जाओगे, उतनी ही दिक्कत होगी। आज से ही क्लासेस में आना स्टार्ट करो। आज का जो परफेक्शन है ना वो 8:30 बजे होगा यूट्यूब चैनल पे। हर वेंसडे यूट्यूब पे होता है परफेक्शन। तो जो बच्चे रेगुलर क्लासेस नहीं कर पा रहे, कम से कम यूट्यूब वाली क्लास तो कर ही लो। तो परफेक्शन क्लास में मिलेंगे 8:30 बजे। क्लोज टेस्ट कैसे करते हैं वो सीखेंगे, वोकैबुलरी बहुत सारी सीखेंगे। तो मिलते हैं 8:30 AM पे आपकी क्लोज टेस्ट की क्लास के लिए। 40% का डिस्काउंट कल तक और है, 16 जनवरी तक। मकर संक्रांति के अवसर पे आपको ये दिया गया था। तो आप कोड लगाएंगे सफलता, आपको 40% डिस्काउंट मिल जाएगा। परफेक्शन बैच लेना है सिर्फ तो इंग्लिश का एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन ले लो। सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने, कंप्लीट बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करनी है स्पेसिफिकली, तो कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले लो। कोड सफलता लगाओगे 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल्स हैं, इनको ज्वाइन कर लो। सारी PDF, सारी मैगजीन यहाँ मिल जाएंगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी होता है इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ लेना। टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर देगी। मैंने लिंक लगा दिया है यूट्यूब चैनल का जहाँ पे आपको डेली वोकैब के शॉर्ट्स मिलते हैं। वहाँ पे रोज 2-2, 3-3 वोकैब के शॉर्ट्स देखते हुए चलो, जिससे कि आपकी वोकैबुलरी रिवाइज होते हुए चले। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म भी है। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, उस फॉर्म को भी फिल कर सकते हो। एक बात फिर से कहूंगी, रोज कहूंगी, परफेक्शन और एडिटोरियल की आदत बना लो। जितना डिले करोगे इस आदत को बनाने में उतना पीछे रह जाओगे, उतना सिलेक्शन आपका डिले हो जाएगा। क्योंकि बच्चे कर रहे हैं, कंपटीशन तो बच्चों से ही है ना। लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स रेगुलरली कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप कहाँ लाइक कर रहे हो, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इतनी आदत बना ली आपने परफेक्शन और एडिटोरियल को रोज करने की, सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। इंग्लिश में अपने आप मार्क्स अच्छे हो जाएंगे। बट ये आदत बनानी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। चलो सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।